तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो लगातार हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशंस ऑन डेसिमल देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर केवल एडिशन देखा था। आज हम लोग सब्सट्रैक्शन डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल एडिशन जैसे है उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन है, जहां पे प्लस हो रहा था यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी सारी चीजें जो है वो सेम एज इट इज है। 10 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए थे। अगर आपने एडिशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो एक बार डन लिखिएगा कमेंट में, ताकि मुझे पता लगे कि आप चीजों को एग्जैक्टली देख पा रहे हैं। ठीक है ना। आज हम देखने वाले हैं सब्सट्रैक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं घटाव, यानी दशमलव का घटाव हम जानने वाले हैं। कुछ नियम दिए गए हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि दशमलव बिंदु सीध में लिखें, यानी एक सीध में, यानी आमने सामने जो दशमलव बिंदु है वो लिखा जाएगा। शून्य जोड़ सकते हैं, उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। अगर डिजिट को हमें क्या कर रखना है, थोड़ा सा सेम रखना है, तब सामान्य घटाव की तरह घटाएंगे। चलिए लेट अस कंसीडर द एग्जांपल। आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है 1.23 है। ठीक है, 1.23 है और उसको हमें माइनस करना है किससे। एक काम करते हैं, हम इसको 1 नहीं 4 मान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हमें माइनस करना है 1 पॉइंट, मान लेते हैं 1 1 से। ठीक है, 1 1 से। तो क्वेश्चन का पहला क्या है, दशमलव को सीध बिंदु में लिखे। तो आप देखिए 4 पॉइंट जो 23 है उसको एज इट इज रहने देते हैं। अब जस्ट इसके सामने हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके सामने डेसिमल है तो डेसिमल लिखेंगे। उसके सामने 1 है तो 1 लिखेंगे, और 1 है तो 1 लिखेंगे, दैट्स इट। और माइनस का सिंबल लगा देंगे। माइनस करिए, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। डेसिमल है तो डेसिमल रहेगा। और 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। 5.23 है आपका। 5.23 को हमें माइनस करना है किससे, 1.2 से। क्लियर। हमें क्या करना है, इससे माइनस करना है। तो कुछ नहीं करना, पहले ऊपर क्या लिखना है, 5.23 लिख देना है। 5.23 लिखने के बाद जस्ट इसके सीध में हमें क्या करना है, नंबर्स को लिखना है। यहाँ दशमलव वाला नंबर है उसी के राशियों में, तो आपका 1 के सामने यानी 5 के सामने 1 आएगा। उसके बाद दशमलव है तो दशमलव हो जाएगा, और उसके बाद 2 है तो 2 हो जाएगा, दैट्स इट। अगर हम चाहे तो यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, बस सिंपल हमें माइनस करना है। 3 में से मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। 3 में से 0 गएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर। उसके बाद पॉइंट देंगे। 5 में से 1 माइनस जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। इज दैट क्लियर। आई होप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। क्लियर। 10 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए है, आपको अपने होमवर्क के तौर पे इसको नोट डाउन करना है। और इसका आंसर अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग एक बार डन लिखिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि एग्जैक्टली चीजों को आप देख पा रहे हैं, और जो मैं समझा रहा हूँ कि वो चीजों को आप समझ पा रहे हैं। ठीक है। और मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजों को सीखेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।